Good morning. Next, we discuss the types of isolated singularity. There are three types of isolated singularity. First, removable isolated singularity. Second is Paul, and third is essential isolated singularity. First, we define all these singularities by Laurent series expansion. या by definition of Laurent series expansion. Laurent series expansion सभी को क्लियर होगा. किसी भी कोई भी फंक्शन एफ जेड है उसके उस एक्सपेंशन के लिए टेलर सीरीज यूज करते हो या लोरेंट सीरीज यूज करते हैं. ठीक है, तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या था अपना? फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन. ये जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर है. ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर लेना हो तो ए एन इंटू जेड रेज टू द पावर एन हो जाता है, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन. ठीक है, ये जेड की पॉजिटिव पावर्स और ये जेड की नेगेटिव पावर्स. लोरेंट सीरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स इंक्लूड होती हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है, क्लियर है सभी को. अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना कि ये जो पार्ट है ये जर्नल पार्ट कहलाता है. जर्नल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए. जर्नल पार्ट कहो या जर्नल टर्म भी कह सकते हो. एंड इट्स प्रिंसिपल पार्ट, ये मेन है अपना प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए. किसी भी फंक्शन एफ जेड के जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर लोरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट क्या है? समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस ए. मीन्स जो नेगेटिव जेड की नेगेटिव पार्ट्स वाला टर्म है वो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन. तो सबसे फर्स्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ये अपना प्रिंसिपल पार्ट है. अब इस प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों डेफिनेशंस को डिफाइन करोगे. तो सबसे फर्स्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी आती है. तो इसमें देखो कैसे डिफाइन करोगे. पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड, या पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज सेड टू बी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, कि फंक्शन एफ जेड के जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में यदि प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे, या ये कहो कि जेड के नेगेटिव पावर्स वाला टर्म विल बी इक्वल टू 0. क्या कहो कि टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लोरेंट सीरीज इज इक्वल टू 0. कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट वाला टर्म है ये किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो. या ये कह सकते हो यहाँ पर कि b1 b2 अप टू bn इक्वल टू 0. ठीक है, ये कोफिशिएंट्स 0 होंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 होगा. तब जेड इक्वल टू ए कौन सी सिंगुलरिटी होगी? रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. ठीक है, देखो एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. देखो डेफिनेशन इसकी कैसे डेफिनेशन दोगे इसकी, जो नोट्स में अपने इस तरह से लोगे. टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, बाय लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन वी हैव एफ जेड इक्वल टू दिस एंड दिस. जेड माइनस ए की पावर माइनस है ये जर्नल पार्ट हो गया और ये प्रिंसिपल पार्ट हो गया. तो देखो सिंपल डेफिनेशन देना है अपने को. रिमूवेबल सिंगुलरिटी पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, कि फंक्शन एफ जेड के लिए प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे. और टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लोरेंट सीरीज इज इक्वल टू 0.
और कोफिशिएंट्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन आर जीरो, कि जेड की नेगेटिव पावर्स का जो कोफिशिएंट है, मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, जेड माइनस ए की पावर माइनस एन का कोफिशिएंट क्या है, बी एन, ठीक है, B1 B2 अप टू बी एन, तो ये किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, देन जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो देखो इसमें तो प्रिंसिपल पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि नेगेटिव पावर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल टू जीरो होंगे। नेक्स्ट पोल को डिफाइन करोगे, पोल को, तो उसमें z equal to a is said to be a pole of the function fz if there are finite terms of principal part of the function fz in Lorentz series expansion, कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट है किसी भी फंक्शन fz के लिए, इसके फाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करें, ठीक है, देन z equal to a is said to be a पोल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होगा, इसमें तो प्रिंसिपल पार्ट जीरो होगा, पोल में प्रिंसिपल पार्ट वाले जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट टर्म्स होंगे, और इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब देखो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल पार्ट जीरो होगा, फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो सेम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोल सिंगुलरिटी और इसेंशियल सिंगुलरिटी को डिफाइन करोगे, ठीक है। ये मैंने इसका नोट्स प्रिपेयर कर दिया है, ये एग्जाम्पल देखो, इसमें जैसे कोई भी फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, इसको एक्सपेंड कर सकते हो साइन एक्स वाला, साइन एक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इंटू कर दो सबसे, तो ये टर्म आ जाएंगी। तो इसमें देखो एफ जेड का एक्सपेंड करने पर ये टर्म्स आ रही हैं, क्या कहोगे, ये टेलर सीरीज है या लॉरेंट सीरीज। बताया था कि यदि जेड की पॉजिटिव पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, देन वी से दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड, और नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इसमें जेड की कोई भी नेगेटिव पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मीन्स क्या हो गया, कोफिशिएंट्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो B1 B2 अप टू BN सभी जीरो हो गए, तो ये अपना इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट आर जीरो। प्रिंसिपल पार्ट का मीन्स यही है कि जेड के नेगेटिव पार्ट्स वाला टर्म, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। या नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड आर जीरो, कि नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म्स हैं वो जीरो हैं, कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही नेगेटिव पावर वाली, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी की तरह पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी को डिफाइन करोगे। पोल्स यहाँ मैंने नोट्स में ये पोल्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर दे दिया। इसी तरह से इसेंशियल सिंगुलरिटी को सेल्फ डिफाइन करोगे। पोल्स में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज आर फाइनाइट, ओके, देन जेड इक्वल टू ए इज पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है, इसमें फाइनाइट होगी। उसमें क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जेड आर जीरो, ठीक है। इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ जेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए आर फाइनाइट। तो किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, समझ रटना नहीं है कहीं भी। तो प्रिंसिपल पार्ट वाला जो टर्म था उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करना है। तो वहाँ पर ये कहो कि प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है, प्रिंसिपल पार्ट वाली जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हों,
या ये कहो कि जेड की नेगेटिव जेड माइनस ए की पावर -1 इसके कोफिशिएंट 0 होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। या ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए आर 0, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो तीनों को एक ही उसको लेते हुए कंसेप्ट को और फिर समझो, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देके बताते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट होंगे। देखो, इफ एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए क्यूब, तो 1 अपॉन जेड माइनस ए क्यूब एज इट इज रखो, साइन जेड माइनस ए को एक्सपेंड करो, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस क्यूब कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखो, इस फंक्शन के एक्सपेंशन में ये तो जेड की नेगेटिव पावर्स हैं, ठीक है। ये कहो कि जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर है ये, और ये इस टर्म से नेक्स्ट सभी पॉजिटिव पावर्स आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट में ओनली नेगेटिव पावर्स होती हैं। प्रिंसिपल पार्ट अपना क्या होता है, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल इसको पोल्स को कैसे डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ, ये यहीं से देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज आर फाइनाइट, ठीक है। कि प्रिंसिपल पार्ट वाले जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हों, या जेड माइनस ए के नेगेटिव पावर वाली जो टर्म है, टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए आर फाइनाइट, देन जेड इक्वल टू ए इज पोल, ठीक है। तो यहाँ पर जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली टर्म ओनली 1 है, मीन्स फाइनाइट है, देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज पोल सिंगुलरिटी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन दोगे और एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करोगे। आगे इसमें बहुत एग्जांपल्स करेंगे सिंगुलरिटी के, तो उससे जितने एग्जांपल्स करोगे उतना ही ये डेफिनेशंस जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो अभी सबसे फर्स्ट लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर करो। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अच्छा, इसी में आप लोगों से ये पूछें इस एक्सपेंशन में कि B1 B2 B3 ये फाइंड आउट करो, तो कैसे बताओगे। जेड माइनस ए की पावर -1 का कोफिशिएंट B1 होगा, जेड माइनस ए की पावर -2 का कोफिशिएंट B2 होगा, इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर -2 का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, मीन्स B2 की वैल्यू तो 1 होगी और बाकी सभी 0 होंगे। B1 B3 अप टू B4 B5 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके और फाइंड आउट कर सकते हो इन कोफिशिएंट्स को। तो ये फाइनाइट हो गया अपना, ओनली B2 की वैल्यू है यहाँ पर, बाकी सभी क्या है 0 है। नेक्स्ट इसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या कहोगे, जेड इक्वल टू ए is said to be a essential isolated singularity if number of terms in principal part are infinite, ठीक है। कि प्रिंसिपल पार्ट वाले जो टर्म है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में यदि वो इनफाइनाइट है, देन जेड इक्वल टू ए इज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। या जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाले टर्म इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए रेज टू द पावर -a n, ठीक है। या जेड माइनस ए भी ले सकते हो यहाँ पर,
कि टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए आर इनफाइनाइट। तो इस डेफिनेशन को सेम इसी लैंग्वेज में यहाँ से ले लोगे, ठीक है। इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए आर इनफाइनाइट, उसमें 0, सेकंड में फाइनाइट एंड थर्ड में इनफाइनाइट, ओनली ये चेंजेस करना है, ठीक है। देखो अब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या एग्जांपल लोगे, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होगा 1/z माइनस ए माइनस 1/3 1/z माइनस ए क्यूब। एक्स की वैल्यू ये हो गई तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5/5, तो एक्स की पावर 5 इसकी पावर 5, तो ये 1/z माइनस ए रेज टू दी पावर 5, ठीक है। 1 की पावर तो 1 ही हो जाएगा, तो होल पावर 3 लो, या इस तरह से एक ही बात है ये, माइनस 1/7 फैक्टोरियल 1/z माइनस ए रेज टू दी पावर 7 प्लस एंड सो। तो अब इस एक्सपेंशन में देखने से क्लियर हो रहा है कि z माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस ए आर इनफाइनाइट, सो z इक्वल टू ए इज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्लियर है, या सिंपल ये कहो कि नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन आर इनफाइनाइट। भाई जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स है मीन्स लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट के जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट है, देन जेड इक्वल टू ए इज आइसोलेटेड इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। अब सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इन तीनों डेफिनेशंस को नोट्स में प्रिपेयर करोगे और इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट करोगे सभी। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन करेंगे कि और भी किस हर जगह तो ये नहीं है कि एक्सपेंशन कर लोगे सभी जगह, कि जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा वहाँ सभी जगह एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग सिंगुलरिटीज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सी सिंगुलरिटीज है। कुछ ही फंक्शन होंगे जिनको इजीली एक्सपेंड करके बता सकते हो प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग या जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक सभी कंप्लीट करोगे।